सुप्रभात छात्र एवं छात्राओं। हम आपका भारतीय शिक्षा सेवा सदन में स्वागत करते हैं। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग कुशल से होंगे। आप लोग घर परिवार, माता पिता, भाई बहन सब लोग कुशल से होंगे। छात्रों, आज हम कक्षा 11 की हिंदी के काव्य खंड के बिहारी के भक्ति एवं श्रृंगार के पदों का अध्ययन करेंगे। पहला पद देखते हैं। करौ कुबत जग कुटिलता तजौ न दीन दयाल, दुखी होगे सरल हिया बसत त्रिभंगी लाल। बिहारी जी कह रहे हैं कि हे प्रभु दीन दयाल श्री कृष्ण, मैं आपको अपने हृदय में बसाने के लिए इतना व्याकुल हो रहा हूँ कि ये संसार चाहे भले मेरी निंदा करे, किंतु फिर भी मैं अपने हृदय की कुटिलता को नहीं त्यागूंगा। क्योंकि यदि मैं अपने हृदय की कुटिलता को त्याग दूंगा, अर्थात अपने हृदय को सरल बना लूँगा, तो मेरे सरल हृदय में आप निवास करते समय दुखी होंगे, क्योंकि आप त्रिभंगी लाल हैं, अर्थात 3 जगह से टेढ़े हैं। भगवान श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तो वह 3 जगह से टेढ़े हो जाते हैं, कमर से, गले से और पैरों से 3 जगह टेढ़े हो जाते हैं, इसलिए उन्हें त्रिभंगी लाल कहा जाता है। तो बिहारी जी कह रहे हैं कि यदि मैं अपने हृदय को सरल अर्थात सीधा बना लूँगा, तो आप मेरे सरल हृदय में निवास करते समय दुखी होंगे, क्योंकि आप त्रिभंगी लाल टेढ़े हैं। टेढ़ी वस्तु को रखने के लिए टेढ़ा स्थान भी चाहिए, इसलिए कहते हैं कि मैं अपने हृदय को टेढ़ा ही बनाए रखूँगा, चाहे संसार भले मेरी निंदा करे। छात्रों, इस दोहा का काव्यगत सौंदर्य देख लीजिए। इसमें भक्ति रस है, दोहा छंद है और अलंकार इसमें अनुप्रास है। भाषा तो जानते ही होंगे आप, इनकी बिहारी की भाषा ब्रज है। आगे देखिएगा, कहते अजौ तरेौना ही रहो, श्रुति सेवत एक रंग, नाक बास बेसरी लहो, बस मुक्तन के संग। यह बिहारी का श्लिष्ट दोहा है। इसके 2 अर्थ निकलते हैं। पहला तो तरेौना अर्थात तरकी, त्राटंक, जो एक कान में पहनने का आभूषण है, तो तरेौना के पक्ष में है। दूसरा भक्त के पक्ष में है। तो पहला तरेौना के पक्ष में देखते हैं। तरेौना के पक्ष में है, ये दोहा कह रहा है कि अभी तक यह तरेौना कानों की सेवा करते हुए नीचे ही भाग में लटकता रहा, जबकि बेसर एक नाक में पहनने का आभूषण होता है, जबकि बेसर ने मोतियों की संगति पाकर नाक जैसे उच्च स्थान में निवास पा लिया। इसकी भी भाषा ब्रज है, रस भक्ति है, छंद दोहा है और अलंकार इसमें श्लेष है। दूसरा है, पहला तो रहा है तरेौना के पक्ष में, दूसरा भक्त के पक्ष में है कि अभी तक यह भक्त श्रुतियों की अर्थात वेदों का पठन पाठन करते हुए भी तरा नहीं है, मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सका है, जबकि अधम से अधम प्राणियों ने भी मुक्त प्राप्त लोगों की संगति पाकर स्वर्ग में निवास बना लिया है। कहते हैं जबकि अधम से अधम प्राणियों ने भी मुक्ति प्राप्त लोगों की संगति पा करके स्वर्ग में स्थान बना लिया है। इसमें भी ब्रजभाषा है, दोहा छंद है और अनुप्रास अलंकार है, श्लेष अलंकार भी है। अब तीसरा पद देखते हैं। तीसरा है मकराकृति गोपाल की शोभत कुंडल कान, धर्यो मनो ही घर समर ड्योढ़ी लसत निशान। भगवान श्री कृष्ण के कानों में सोने के कुंडल सुशोभित हो रहे हैं, जिन पर मछली का चिन्ह अंकित है। तो मछली की आकृति के कुंडल भगवान श्री कृष्ण के दोनों कानों में सुशोभित हो रहे हैं। ऐसा लगता है मानो उनके हृदय रूपी घर में कामदेव ने अपना अड्डा बना लिया है, अपना निवास बना लिया है, अपना घर बना लिया, और उसकी ड्योढ़ी पर अर्थात दरवाजे पर ये उसकी पताका लहरा रही है। ये भी ब्रजभाषा है, शांत रस है, यहाँ पर दोहा छंद है, उत्प्रेक्षा अलंकार है और छेकानुप्रास भी है। यहाँ पर आगे है
बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सौह करे भवहन हंसे देन कहे नट जाए। श्री कृष्ण से बात करने की लालच में राधा ने उनकी बांसुरी को चुरा लिया है, चुरा करके कहीं रख दिया है। सौह करे भवहन हंसे, भगवान श्री कृष्ण जब उसे बांसुरी के विषय में पूछते हैं तो सौगंध खाकर कहती है कि नहीं, मुझे आपके बांसुरी के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है। और लेकिन भौहों से हंसती जाती है तो वो रुक जाते हैं, उन्हें विश्वास हो जाता है कि ये जानती है। लेकिन जब उससे फिर कहते हैं कि हाँ तुम मेरी बांसुरी को दो, तब वो नट जाती है। इस प्रकार श्री कृष्ण और राधा के एक दूसरे के बात करने के ढंग का और बात करने की इच्छा का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। इसमें भी संयोग श्रृंगार है, ब्रजभाषा है, दोहा छंद है और अनुप्रास अलंकार है। आगे देखिएगा, कहत नटत रीझत खिझत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। नायक और नायिका दोनों एक ही घर में हैं, जिस घर में बड़े लोग भी हैं और उन बड़े लोगों के बीच में नायक और नायिका आपस में एक दूसरे के नयनों के संकेतों से ही बात कर लेते हैं, जिसे कोई समझ नहीं पाता है। इस बात का वर्णन इसमें किया गया है। कहता कहत नटत, नायक ने पहले नायिका से किसी स्थान पर मिलने के लिए संकेत किया, नायिका नट जाती है कि नहीं ऐसा संभव नहीं है, वो नकार देती है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इस पर नायक रीझ जाता है, प्रसन्न हो जाता है। नायक को प्रसन्न देख करके नायिका क्रोधित हो जाती है, खींचती है, क्रोधित हो जाती है। फिर जब दोनों के नेत्र मिलते हैं तो दोनों मुस्कुरा उठते हैं। फिर उन्हें घर के लोगों का ध्यान आता है तो दोनों लजा जाते हैं। इस प्रकार अपने बड़े लोगों से भरे हुए घर में नायक और नायिका नैनों के संकेतों से ही बात कर लेते हैं, जिसे कोई समझ नहीं पाता है। इसमें कहत नटत रीझत खिझत मिलत खिलत, इनमें 6 का अनुप्रास है, ब्रजभाषा है, दोहा छंद है, संयोग श्रृंगार है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसे लाइक भी कर लीजिए। और यदि आपको त्रुटि समझ में आए या और कोई आवश्यकता हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपकी रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी।